आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं और हमारे सामने कोई विकल्प होते हैं तो किसी एक विकल्प का चुनाव करने में हमेशा डर सा लगता है कि यह चुनाव कहीं गलत हो गया तो। ऐसे में हमेशा एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। मैं आपको एक गधे की कहानी सुनाता हूँ। एक गधा था जो भूखा और प्यासा घूम रहा था। गधे को काफी दिनों से कुछ नहीं मिला था। काफी दिनों से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और वह मरने वाला था। भाग्य से उसे एक बाल्टी पानी दिखा, साथ में कुछ दूरी पर भूसे का ढेर रखा था। दोनों चीजें गधे से समान दूरी पर थी, लेकिन गधा भ्रमित था। वह पानी भी पीना चाहता था, साथ ही साथ वह चारा भी खाना चाहता था, किंतु वह यह निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि पहले क्या करे। हाँ, यदि दोनों में से एक चीज ज्यादा नजदीक होती तो उसका निर्णय लेना अधिक सरल हो जाता, किंतु ऐसा नहीं था। दोनों चीजें समान दूरी पर थी। अतः गधा अपनी जगह पर खड़ा होकर कभी बाल्टी को देखता, कभी चारे को, पुनः बाल्टी को देखता, फिर चारे को, कभी दाएं कभी बाएं, किंतु वह अपना निर्णय बनाने में असमर्थ रहा। और चूंकि वह निर्णय नहीं कर सका, अत्यधिक प्यास के कारण वह गिरा और मर गया। गधे को यह आभास भी नहीं हुआ कि वह यदि चाहता तो पहले पानी पी सकता था, फिर चारा खा सकता था, पुनः पानी पी सकता था एवं चारा खा सकता था, किंतु उसके स्थान पर वह केवल यह सोचता रहा कि उसका कौन सा निर्णय सही होगा। कई मायने में हम भी उसी गधे की तरह हैं। हम भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। हालांकि कई बार निर्णय करना, विकल्प चुनना आसान नहीं होता, परंतु निर्णय करना आवश्यक होता है। कुछ उदाहरण जिसका निर्णय करना जीवन में कड़े निर्णयों में से एक हो सकता है, जैसे आपकी कॉलेज का चुनाव करते समय, यह चुनाव करते समय कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, अपना करियर चुनते समय, यह चुनते समय कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। किंतु इनमें से कोई भी निर्णय स्थायी नहीं है। हम अपने सुविधानुसार अपना निर्णय कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई पार्ट टाइम में अतिरिक्त धन कमाना चाहता है। कई रास्ते हैं जिसका वह चुनाव कर सकता है। अपने जॉब के अतिरिक्त वह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है, यह रियल एस्टेट में निवेश कर सकता है, या अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकता है। ये सभी विकल्प समान रूप से लुभावने लग सकते हैं। अतः वह स्टॉक, फिर रियल एस्टेट, फिर ऑनलाइन स्टोर, फिर स्टॉक, फिर रियल एस्टेट, पुनः ऑनलाइन स्टोर का चयन बारी बारी कर सकता है, जैसे गधे ने किया। किंतु ऐसे में वह निर्णय नहीं कर पाएगा। एक विकल्प का चुनाव करने के बजाय वो हर विकल्प पर गंभीर विचार करेगा, फिर अंत में कोई निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा यह डर रहेगा कि इस विकल्प का चुनाव कहीं गलत हो गया तो। लेकिन सत्य तो यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा विकल्प का चुनाव कौन सा सही निर्णय होगा, जब तक हम उसको खुद करके न देख लें। अतः ऐसे में गलत विकल्प का चुनाव करने के डर से विकल्प का चुनाव करना नहीं छोड़ना है। हम हमेशा अपने विकल्प को बदल सकते हैं और उस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे लिए उचित रहेगा। इस चुनाव में खराब से खराब बात यह होगी कि हमें यह पता चल जाएगा कि इसका विकल्प हमारे लिए नहीं है और हमें उससे कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक कहावत है, रॉन्ग चॉइसेस आर जस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हम हमेशा अपने रास्ते बदल सकते हैं यदि हमें यह आभास होता है कि यह रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना हमारे अतिरिक्त धन कमाने का विकल्प है। हमने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद हमें पता चला कि यह स्टॉक उतना फायदेमंद नहीं है, तो हम दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार रियल एस्टेट में वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या, वास्तविक प्रश्न यह है कि हम कर सकते हैं या नहीं। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं या नहीं। अतः जब भी हमारे सामने दो समान लुभावने विकल्प आए, तो यह सोचने के बजाय कि कौन सा विकल्प चुनूं, ये चुनूं या वो चुनूं, असमंजस की स्थिति में सबसे उपयुक्त विकल्प यही है कि किसी एक का चुनाव करें और उसमें सफलता की कोशिश करें। हो सकता है कुछ समय बाद हमें पता चले कि वह विकल्प उतना लुभावना नहीं है जितना शुरुआत में लग रहा था। ऐसे में आपको अपना सही रास्ता पता होगा। कोई एक विकल्प का चयन, निर्णय न कर पाना ही एकमात्र समस्या नहीं है। कई लोग तो विकल्प चयन से इतना डर जाते हैं कि वे सभी विकल्पों पर एक साथ काम करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 5-5 काम एक साथ कर रहे हैं। आप किसी भी काम में कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप कई दिशाओं में एक साथ चल रहे होते हैं। यह इंग्लिश की एक पंक्ति इसको सही निरूपित करती है। If you want to try to chase 2 rabbits at once, you will not catch either one. आप 2 खरगोशों को एक साथ नहीं पकड़ सकते,
यदि आप दोनों को पकड़ना चाहते हैं तो पहले आपको एक खरगोश को पकड़ना होगा, तब पुनः दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ आपको विकल्प चुनना होगा कि आप किस खरगोश को पहले पकड़ेंगे। यदि आप 20-30 वर्ष के हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके पास 40-50 वर्ष और हैं जीवन में कई चीजों का प्रयोग करने के लिए। अतः आपको सब कुछ एक साथ अभी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है तो किसी एक दिशा में पूरे फोकस के साथ कार्य करने की। हमारे पास कोई परफेक्ट निर्णय करने के लिए कभी आवश्यक जानकारी पूरी नहीं होती। हालांकि हमें अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए यह पता करने के लिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और फिर किसी एक विकल्प का चुनाव करें। फिर उस कार्य के प्रति पूरी लगन से समर्पित हो जाएं। मान लेते हैं 1 वर्ष हेतु। जब आप उस कार्य के प्रति समर्पित होंगे तो आपको पता चलेगा कि उस विकल्प में कितनी सत्यता थी। यदि आपको लगा कि यह चुनाव आपके लिए उचित नहीं था तो अच्छी बात है। अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और आप किस दिशा में नहीं जाना चाहते। इसके बाद आप अपना विकल्प बदल सकते हैं। आप यह गलती नहीं कर सकते जैसे हर चुनाव स्थायी है। यदि आपको लगता है कि यह चुनाव उतना अच्छा नहीं निकला तो आप हमेशा दूसरा चुनाव कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी विकल्प गलत चुनाव नहीं होता, बस सीखने का नया अवसर होता है। हमें विकल्प के चुनाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी मंजिल पाने के लिए भी पहला कदम उठाना आवश्यक होता है। अतः अपना पहला कदम पूरे विश्वास से उठाएं। धन्यवाद।